to VPIC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you about optical instruments. बेटा इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको यानी आपका जो चैप्टर 5 चला था, चैप्टर 5 आपका है प्रकाशिक यंत्र। हिंदी में हम लोग प्रकाशिक यंत्र कहते हैं, इंग्लिश में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। इस चैप्टर में आपको कल एक वीडियो मिला था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र के बारे में सारी चीजें मैंने आपको डिस्क्राइब किया था ना। तो उसके आगे आज हम लोग को पढ़ना है मानव नेत्र में आप देखते हैं कई प्रकार के डिफेक्ट्स आते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ लोगों को पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं सही, कुछ लोग को दूर की दिखाई देती हैं, कुछ लोग को ना पास की दिखाई देती है ना दूर की दिखाई देती है, कुछ लोग को ऐसा लगता है तिरछा हम देख रहे हैं। आप देखते हैं कुछ लोग की जो है आप लोग ऐसे गांव की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ऐसे करें टेपरा टाइप का ना कहते हैं कंटेपरा, वो नहीं, वो आपके आंख में एक दोष है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे यानी दृष्टि दोष यानी विजन ऑफ या डिफेक्ट्स ऑफ आई, ठीक है। तो आज हम लोग को इस वीडियो में पढ़ना है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने ह्यूमन आई के सारे पार्ट्स एक एक पार्ट्स मैंने आपको समझा दिया था, कैसे क्या होता है, सारी चीजें मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बता दिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष के बारे में। किसके बारे में? दृष्टि दोष के बारे में, यानी दृष्टि दोष तथा उनका निवारण कैसे करते हैं। दृष्टि दोष आपने देखा होगा, बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनको पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। एज के बढ़ने को हो तो चलो ठीक है, आपकी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, उसके कारण हो सकता है, लेकिन अभी इस एज में भी आजकल का युग चल रहा है। आप देखते हैं बच्चा क्लास फर्स्ट में पढ़ रहा है लेकिन उसके चश्मा तुरंत लग जाता है, देखते हैं ना बहुत सारे, यानी आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ क्या है, कमी है। आपके भी क्लास में बहुत से लोग चश्मा लगाए रहते हैं, ठीक है ना, स्पेशली किसी के लिए नहीं है, बहुत से लोग लगाए रहते हैं ना। तो यहाँ पे आज हम लोग को इन्हीं सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। मेनली इसमें हम लोग दो प्रकार के दोष पढ़ते तो और सारे दोष होते हैं, लेकिन 3 प्रकार के ऐसे आपके दिए जाते हैं, और भी बताएंगे आगे होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं दृष्टि दोष, ठीक। आप यहाँ पे पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष, क्या पढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष। दूसरा पढ़ते हैं दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में लोग चिकित्सा के क्षेत्र में मायोपिया कहते हैं, मायोपिया, ठीक है। इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और पढ़ते हैं जरा दूर दृष्टि का, ठीक। अब आइए तीनों के बारे में हम बात करते हैं। होता है दृष्टि दोष, और ये भी आप पढ़ेंगे आदिमुक्ता क्या होता है, वर्णनान्यता क्या होता है। आपने ऐसे नॉर्मली भाषा में आपने कलर ब्लाइंडनेस सुना होगा, जैसे आपके ही घर में कोई आर्मी में जाता है, किसी भी उसके लिए आता है, उसका मेडिकल होता है, तो ऑब्वियसली आप ज्यादातर सुनते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है? कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस को हम लोग वर्णनान्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णनान्यता कहते हैं। वर्णनान्यता का मतलब आपका कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जैसे आपको मान लो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये आपका रेड कलर का है। किस कलर का है? रेड कलर का है। तो आपसे चेक कराया जाएगा, तो आप इसमें क्या करेंगे, रंग का ही निर्देश नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कि किस कलर का ये है, ठीक है। तो ये जो दोष होता है इसको हम लोग वर्णनान्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णनान्यता कहते हैं। तो आइए हम लोग पहले निकट दृष्टि दोष के बारे में जानते हैं, क्यों होता है, कैसे ये दूर होगा। आइए इन सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है, निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है। जो निकट दृष्टि दोष होता है बेटा, इसमें क्या होता है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है।
आपके ही आस पड़ोस कोई हो जिसको अगर पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे, दूर की वस्तुएं ना स्पष्ट दिखाई दे, तो इसका मतलब उसे बेटा कौन सा दोष है? मायोपिया है। क्या है? मायोपिया है। या इसी को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। अब इसकी बात आती है कि होता क्यों है, ये भी तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर होता क्यों है, ये क्या रीजन है इसका? तो इसके मुख्यतः बेटा दो रीजन। कौन कौन से रीजन है? मुख्यतः दो रीजन है। पहला होता है नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, और आपको पता है नेत्र लेंस की अगर वक्रता बढ़ेगी तो उसकी जो फोकस दूरी होगी वो कम होगी। नेत्र लेंस की अगर वक्रता बढ़ेगी तो फोकस दूरी कम होगी। फोकस दूरी कम होने का मतलब है कि कम दूर की वस्तुओं को देख पाएगा, अधिक दूर की वस्तुओं को देख नहीं पाएगा। तो हमें बताया दो रीजन होते हैं। पहला आपने देख लिया, पहला क्या था? नेत्र लेंस, ठीक है, की वक्रता का बढ़ जाना। नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना जिससे उसकी फोकस दूरी बेटा क्या होती है? कम हो जाती है। जिससे उसकी फोकस दूरी क्या होती है? कम हो जाती है। आपका दूसरा पॉइंट होता है नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। ठीक है। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। तो इसके मुख्यतः बेटा आपकी कितने कारण हैं? दो कारण है। ठीक है। अब आपको पता है नेत्र लेंस व रेटिना की अगर बीच की दूरी बढ़ेगी तो उसका गोले का व्यास भी बढ़ेगा। क्या होगा? व्यास बढ़ेगा। तो अगर व्यास, अगर आप यहां से यहां तक का देख रहे हैं, अगर इसका व्यास बढ़ा दिया तो कुछ ना कुछ तो आपके आई में इफेक्ट पड़ेगा, पड़ेगा ना? तो इस वजह से दूर हो जाता है, तो इस वजह से आपको वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। बेटा इसके दो कारण में, पहली बात तो निकट दृष्टि दोष होता क्या है? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेता है, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं पाता है। इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके कारण क्या होते हैं? नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना जिससे आपकी फोकस दूरी क्या होती है? कम हो जाती है। फोकस दूरी कम होने का मतलब है कि आपको दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। दूर की वस्तु आपको बेटा स्पष्ट नहीं दिखाई देती। दूसरा पॉइंट हो गया नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना जिससे उसका व्यास भी क्या होता है? बढ़ जाता है। व्यास बढ़ने का मतलब आपका जो बिंदु था, आप जहां तक स्पष्ट देख सकते थे वो बिंदु और आगे बढ़ के और आगे हो गया। ठीक है। आगे होने का मतलब आप उसको स्पष्ट देख नहीं पाएंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूरदृष्टि दोष को। चिकित्सा के क्षेत्र में इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ये क्या होता है? जस्ट उसका उल्टा है। अभी तो हमने एक चीज की और बात नहीं की, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करना चाहिए, आप बताइए। किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करना चाहिए? अवतल लेंस का करना चाहिए। किसका करना चाहिए? अवतल लेंस। किस लेंस का? अवतल लेंस का करना चाहिए। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के निवारण के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं बेटा? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आपका काम ये है कि अवतल लेंस का ही क्यों प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का क्यों नहीं करते हैं? तो इसका आंसर आपको ढूंढना है। ठीक है। ढूंढने का मतलब ये कि आपको खुद सोचना है क्यों हो सकता है आपका इमेज जो है साइज कैसा होता है, इन्हीं सारी चीजों पे डिपेंड करना है, इसीलिए इसको लिया गया। तो इन सारी चीजों को आपको माइंड करना है। उसके बाद हम लोग दूरदृष्टि दोष के बारे में बात करते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। जो दूरदृष्टि दोष होता है इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं।
इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं, यानी हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अब इसका भी बेटा कोई ना कोई कारण होगा, तो इसका कारण जस्ट उसका उल्टा है, उसमें बढ़ जाता था, इसमें घट जाएगा। उसमें था नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने के कारण, इसमें हो जाएगा नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने के कारण, घट जाने के कारण उसकी फोकस दूरी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या, ठीक है, घट जाने के कारण उसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, इसलिए उसे दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। आपका बेटा दूसरा पॉइंट था नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, तो इसमें क्या होगा, नेत्र लेंस व, ठीक है, रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, घट जाती है, जिससे उसका व्यास भी आपका क्या होता है बेटा, घट जाता है। हो गया। अब इसका निवारण कैसे करते हैं, इसका निवारण करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं जरा दूरदृष्टिता, जरा दृष्टि दोष भी आप इसको कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें ना तो व्यक्ति को पास की वस्तुएं दिखाई देती है, ना ही दूर की वस्तुएं दिखाई देती है। होता कब है, ये उम्र बढ़ने पे ये आपको जरा दूरदृष्टि दोष होता है। उम्र बढ़ने में मांसपेशियों में आपकी क्या होता है, खिंचाव आ जाता है, जिसके कारण आपका जरा दूरदृष्टि दोष होता है। क्या होता है, जरा दूरदृष्टि दोष होता है। ठीक है, इसका निवारण कैसे करते हैं, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करके, यानी जो आपका चश्मा होगा, चश्मे का फ्रेम होगा, उसमें दो प्रकार के लेंस लगाएंगे, एक अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस। यानी अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों प्रयोग करेंगे, तो एक में पास की वस्तुएं दिखेंगी, एक में दूर की वस्तुएं दिखेंगी। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वर्णांगता, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, ये आपका जो कलर ब्लाइंडनेस होता है जन्म से होता है, जन्म से होता है। इसमें आप रंगों का विभेद नहीं कर पाते। ठीक है, इस दोष में हम लोग क्या कहते हैं, रंगों का विभेद नहीं कर पाते, इसका भी कोई इलाज नहीं। ठीक है, जैसे आपको रेड दिया गया, आपको ग्रीन समझ में आ रहा है। ठीक है, कुछ लोग को होता है, उनको कहो आम, उनको समझ में आता है इमली। ठीक है, तो वो हो सकता है। उसके बाद आबिंदुकता क्या होता है, आबिंदुकता के बारे में बेटा आपको बताया गया था, नेत्र लेंस का वह दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकसित नहीं होती हैं। ठीक है, नेत्र का वह दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक ही बिंदु पर फोकसित नहीं होती है, ये आपका आबिंदुकता कहलाता है। क्या कहलाता है, आबिंदुकता कहलाता है। तो आपको मानव नेत्र से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी कल के और आज की वीडियो में, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। ह्यूमन आई आपने हाई स्कूल में एक बार पढ़ा भी था, तो उम्मीद करते हैं किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप के बारे में। कल हम लोग बात करेंगे आपकी समंजन क्षमता। ठीक है, कल वाले जो पॉइंट पढ़ना है, आपकी समंजन क्षमता, दर्शन कोण क्या होता है, और उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपके 2-3 टॉपिक, यानी आप माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी के बारे में आप पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका लॉग में एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है, इसमें आप 3 पढ़ेंगे। ठीक है, 2 दूरदर्शी पढ़ना है और 1 सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ना है। तो तीनों अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो एक क्वेश्चन एकदम फिट रहता है, 5 मार्क्स का आना ही आना है। ठीक है, कल मिलते हैं। कल हम लोग आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, यानी आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। चैप्टर तो आपका वही है। ठीक है, तो आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग।